आज का टॉपिक है वॉशिंग मशीन जो फ्रंट लोडिंग होती है उसके बेसिक प्रिकॉशंस, बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती है, उनके जो सॉल्यूशन है उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए जब आप फ्रंट लोड यूज़ करते हैं या करते रहते हैं लंबे समय तक। सबसे पहला तो डिटर्जेंट के बारे में हम बात करेंगे। डिटर्जेंट जो है वो इस वाले चैम्बर में आता है। वो सर्फ आपको यहाँ पे डाला जाएगा जो बड़े वाले चैम्बर में। जो छोटा वाला चैम्बर होता है ये होता है प्री वॉश के लिए। प्री वॉश विच मीन्स कि कोई ऐसा कपड़ा जो आप चाहते हैं 2 बार धोना है, एक बार में वो साफ धुलेगा नहीं। जो उस तरह के कपड़ों के लिए 2 बार सर्फ चाहिए होता है। फिर आप यहाँ पे भी डालोगे, यहाँ पे भी डालोगे और यहाँ से प्री वॉश प्रोग्राम ऐड करना होता है। वरना जितने भी ये प्रोग्राम है ये सब मैन वॉश के प्रोग्राम है, सिंगल वॉश के प्रोग्राम है। जो सर्दियों में हम लोग सॉफ्टनर यूज़ करते हैं, इजी जो सॉफ्टनर है उसके लिए पोर्शन है, तो इजी सॉफ्टनर यहाँ पे डाला जाता है। अभी जो सवाल है कि सर्फ कौन सा यूज़ करें, तो सर्फ हमें लिक्विड सर्फ यूज़ करना चाहिए। रिकमेंडेड है एरियल और सर्फ एक्सेल। अगर आप लिक्विड सर्फ यूज़ करते हैं तो लिक्विड सर्फ ना तो मशीन के अंदर कहीं पे जमता है आफ्टर वॉशिंग और ना ही वो कपड़ों में रहता है। वो मशीन में नहीं रहता, कपड़ों में नहीं रहता। इससे कपड़े भी हाइजीन रहते हैं और मशीन की लाइफ भी इंक्रीज़ होती है और कपड़ों की लाइफ भी इंक्रीज़ होती है। कहते हैं कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन सारा काम कंप्लीट होकर ही दरवाज़ा ओपन होता है, उससे पहले नहीं होता। ये गलत बात है। ये इसलिए गलत बात है कि तो चालू मशीन के बीच में अगर आपको बीच में दरवाज़ा खोलना है तो यहाँ पे ऐड आइटम का एक ऑप्शन आता है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो अगले 2 सेकंड में आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो जितना भी पानी होता है वो नीचे वाले टब में चला जाता है और आप कपड़े ऐड करके और वापस दरवाजे को बंद करके आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि लोग वॉश ना करना चाहें, सिर्फ रिंस और स्पिन मतलब खंगालना और सुखाना चाहते हैं, वॉश नहीं करना। वो प्रोग्राम भी आता है इसमें डाउनलोड साइकिल करके प्रोग्राम आता है, या कभी कभी कोई मशीन्स में तो डायरेक्ट स्पिन एंड रिंस लिखा हुआ आता है। आपको यहाँ पे सीधा डाउनलोड साइकिल पे लाके आपको स्टार्ट कर देना होता है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, मशीन कपड़े को खंगालेगी और फिर सुखाएगी, वॉश नहीं करेगी। ऐसे ही एक प्रोग्राम आता है सिर्फ स्पिन। जैसे कस्टमर को कपड़ा ना धोना है ना निचोड़ना है, सिर्फ सुखाना है, तो सुखाने का भी प्रोग्राम है। उसमें करना क्या होता है, पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद में डायरेक्ट स्पिन का बटन दबाना है और स्टार्ट कर देना। ये जोक डायल काम में नहीं लेना। मशीन डायरेक्ट कपड़ा सुखा देती है। आप इसमें वॉश और रिंस एक साथ कर सकते हैं, रिंस और स्पिन एक साथ कर सकते हैं और सिर्फ स्पिन भी कर सकते हैं और सारा काम भी हो सकता है। अब कभी कभी मशीन में क्या होता है कि हम लोग दरवाज़ा तो बंद कर देते हैं लेकिन फिर भी मशीन स्टार्ट नहीं होती है। एरर आ जाता है यहाँ पे DE का मतलब होता है डोर एरर। आप अगर सही तरीके से दरवाज़ा लॉक नहीं करेंगे तो DE एरर आता है। मशीन की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दरवाजे को खोलिए और ढंग से बंद कर दीजिए। अगर आपने दरवाज़ा ठीक से बंद किया है वो DE एरर नहीं आएगा, मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब है कि कपड़े डालें कैसे। तो देखिए, वॉशिंग मशीन में बड़े जो कपड़े होते हैं जैसे कि पैंट हुआ, शर्ट हुआ या और किसी भी तरह के फुल साइज़ के जो कपड़े होते हैं वो तो जाएंगे सबसे पहले, वो सबसे पहले डाले जाते हैं। और शॉक्स, रुमाल, जो छोटे कपड़े होते हैं, बच्चों के कपड़े हैं, तो वो बाद में फिल किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बड़े कपड़े पहले जाएंगे, छोटे कपड़े बाद में जाएंगे। और जो भी कपड़े आप डालेंगे उनका आपको बटन और हुक लॉक करके डालना है। जैसे कि ये बटन है, आपको इसको लॉक करना है, तो सारे बटन लॉक करने के बाद में इसमें फिल करना है। अगर आपने बगैर बटन लॉक किए डालोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, बटन लूज पड़ जाएंगे और टूट जाएंगे। और अगर आप लॉक करके डालोगे तो ये जो बटन्स होते हैं, जो हुक होते हैं, वो टूटते नहीं हैं। आपको ये ध्यान रखना होता है। दूसरा, जैसे ट्राउज़र है तो ट्राउज़र का जिप लॉक करके डालना है। ये जो जिप है इसको लॉक करके डालना है। वही सेम प्रॉब्लम इसमें आती है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा, तो आप चेक करिए कि कपड़ों में कोई सिक्का, की या और कुछ तो नहीं है। इस तरह के कॉइन, पेन, सिक्का की कोई भी मेटल, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम लोग गलती से भूल जाते हैं, मशीन में होना नहीं चाहिए, मतलब कि डालना नहीं चाहिए। कई बार गलती से रह भी जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि रहे ना। उसके बाद आपको कपड़ा फिल करना होगा। याद रखें, जब भी आप जीन्स वॉश करते हैं, जब मिक्स कपड़ा लोग डालते हैं तो मिक्स में क्या होता है कि जब टेम्परेचर होता है 60 डिग्री या 95 डिग्री पर वो वॉश कर लेते हैं, उससे क्या होता है, जीन्स का कलर धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है। याद रखें कि जीन्स जब भी हो, या तो सेपरेट वॉश करें या टेम्परेचर 20 या 40 डिग्री से ऊपर ना रहे। दूसरा होता है वूलन्स और साड़ी, या तो इग्नोर करें कि आप उनको सुखाएं ही ना, और अगर सुखाना भी हो तो RPM 400 हो या मैक्सिमम 800। हालांकि 800 भी ज़्यादा है, 400 से ज़्यादा आपको RPM रखना ही नहीं चाहिए। और उससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा RPM रखेंगे तो सूख तो जाएगा लेकिन कपड़ा ही ख़राब हो जाएगा। आप ध्यान रखें कि साड़ी और लेडीज़ की जो साड़ी है वो, और जो वूलन्स कपड़े हैं चाहे वो किसी के भी हो,
उनको सुखाना नहीं चाहिए वॉशिंग मशीन में। ये वाला जो चैम्बर है, ये बेसिकली महीने में एक बार आपको इसको खोल के, इस चैम्बर को यहाँ से ये लॉक है, इसको खोल के आपको साफ़ कर लेना होता है। अब एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखना होता है, वो टब क्लीनिंग। इसमें ये होता है कि एक पाउडर आता है डी स्केल पाउडर, जो आपको LG सर्विस इंजीनियर आपको दे देगा। सो वहाँ पे होता क्या है कि पाउडर को जो है वो पूरा आप यहाँ पे डालो, अप्रॉक्स 200 ग्राम के आसपास होता है। तो इस डालने के बाद में आपको मशीन को टब क्लीन वाले ऑप्शन पे स्टार्ट करना होता है और मशीन की क्लीनिंग करता है वो पाउडर। सो जितना भी कचरा, मिट्टी, डस्ट कुछ भी जमा हो गया होगा मशीन के अंदर, टब के नीचे वाले टब में सारी गंदगी वो बाहर निकाल देगा। सो वो टब क्लीनिंग आपको महीने में एक बार कोल्ड वाटर में करना ज़रूरी होता है। अगर आपके मशीन में ये प्रोग्राम नहीं है तो आप पाउडर खरीदिए और कोई भी एक प्रोग्राम जो 2 घंटे के आसपास का है, जैसे कि कॉटन होता है, तो 2 घंटे के आसपास का प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर लीजिए और हीटर को कर दीजिए ऑफ। हीटर ऑफ रहना चाहिए, प्रोग्राम 2 घंटे वाला सेलेक्ट करके, और आप मशीन को स्टार्ट कर दीजिए। सो मशीन खुद की क्लीनिंग खुद कर लेती है, आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस महीने में एक बार आप टब क्लीन करें और यहाँ से बचा हुआ पानी जो है यहाँ से ड्रेन कर दें। वैसे तो मशीन सारा पानी खुद निकाल देती है, थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि कई बार जब आप मशीन को स्टार्ट करते हैं, सब कुछ आपने ठीक किया हुआ, रोज़ जैसे आप यूज़ करते हैं वैसी मशीन को चलाते हैं, लेकिन मशीन में एरर आ जाता है 1E। सो आपको करना क्या है, ये आप इसको खोल के पाइप हटाने के बाद में ये इसमें एक फ़िल्टर होता है, आप इसको निकाल लें, ये जो फ़िल्टर है। सो इस फ़िल्टर को साफ़ करना होता है। इस फ़िल्टर को आप क्लीन करके, इसमें मिट्टी आ जाएगी तो पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी अंदर नहीं जाएगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा। सो आप महीने में एक बार जब मशीन का टब क्लीन करें, इमरजेंसी डोर ओपन को साफ़ करें, तो साथ में ही आपको ये भी क्लीनिंग कर लेना होता है। यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मशीन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और मशीन आपको लंबे समय तक सर्विस दे सकती है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, सो एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम तो आएगी और फिर वो प्रॉब्लम पैसा लेके जाएगी। सो आगे से आप जब भी फ्रंट लोड को यूज़ करें तो इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। इनके लिए आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।